नमस्कार दोस्तों, यदि आप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्ध किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएससी थर्ड ईयर कर रहे हैं, तो बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत एफसी सेकंड का आज 5 तारीख को पेपर हुआ है। एफसी सेकंड का पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग और डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट का, तो इसका हम सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप भी अपने उत्तर मिला लीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय को नष्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं, पहला सेट है हमारा, पहला पार्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। व्यक्तित्व को 3 भागों इड, ईगो और सुपर ईगो में किसने विभाजित किया? सिगमंड फ्रायड। निम्नलिखित में से कौन तनाव मुक्त और मिलनसार होते हैं? एंडोमॉर्फ। व्यक्तित्व कल्याण के संदर्भ में मनोबल क्या है? भावनात्मक कल्याण और आत्मविश्वास। योग। अष्टांग योग में तप की क्या भूमिका है? तपस्या, आत्म अनुशासन और दृढ़ता। किस कोष को मानव व्यक्तित्व की सबसे भीतरी परत माना जाता है? आनंदमय कोष। कौन सा कोष व्यक्तित्व की बौद्धिक क्षमताओं को समाहित करता है? विज्ञानमय कोष। चरित्र निर्माण का आधार है मूल्य। चरित्र विकास मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? आंतरिक गुण और लक्षण। कौन सा कोष बुद्धि और विवेक को संदर्भित करता है? विज्ञानमय कोष। कौन सा कोष मानसिक शरीर और भावनाओं से संबंधित है? मनोमय कोष। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में। महात्मा ज्योतिबा फुले का समर्पण किस लिए था? मानव कल्याण। चरित्र का विकास इनमें से किस बिंदु से होना संभव नहीं है? कल्पना शक्ति। अष्टांग के प्रथम अंग यम में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कटुवचन। पतंजलि ने इस ग्रंथ की रचना की है? योग दर्शन। ऋग्वेद के अनुसार योग है जुड़ना। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत। योग की आत्मा किसे कहा जाता है? प्राणायाम। परसोना शब्द का सही अर्थ है मुखौटा। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश। व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है अहम। आध्यात्मिक बुद्धि का संबंध है आत्मा से। सामाजिक बुद्धि के पहलू हैं उपरोक्त सभी। सामाजिक बुद्धि के पहलू हैं उपरोक्त सभी: संबंध कौशल, जागरूकता और स्वजागरूकता और सामाजिक जागरूकता। चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है उपरोक्त सभी: सहन शक्ति, आत्मसम्मान और साहस। स्थूलकाय प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता है उपरोक्त सभी: मुलायम शरीर, अविकसित मांसपेशियां और गोलाकार। अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन। संतोष का अर्थ है जो प्राप्त है उसमें खुशी। अहिंसा और सत्य प्रकार हैं यम के। धैर्य का अर्थ है उपरोक्त सभी: चुप्पी, शांत रहना और नम्रता। सूक्ष्म व्यायाम में शामिल नहीं है मुक्केबाजी। अच्छे व्यक्तित्व के वांछित गुण हैं उपरोक्त सभी: सुदर्शन, संप्रेषण कौशल और मित्रतापूर्ण व्यवहार। पंचकोश के प्रकार हैं 5। पंचकोश का तीसरा प्रकार है मनोमय कोश। आनंदमय कोश है पंचम कोश। अवतार में शामिल नहीं है शिव। गीत गोविंद के रचनाकार का नाम है जयदेव। काय चिकित्सा का प्रणेता किसे कहा जाता है? चरक को। अष्टांग योग की उच्चतम अवस्था किसे कहा गया है? समाधि। मानसिक विकास में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है? शारीरिक शक्ति। योग के किस रूप में ईश्वर की अनिवार्यता होती है? भक्ति योग। मनोविज्ञान के अनुसार कितने प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं? 4। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। निम्नलिखित में से वेदों की संख्या कितनी है? 4। किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? संस्कृत। प्राणायाम के भेद होते हैं 3। किस कोष में अहंकार व 5 कर्मेंद्रियां हैं? मनोमय। मोक्ष प्रदान करने वाले ग्रंथों का अध्ययन कहलाता है स्वाध्याय। योग सूत्र में नियम का कौन सा स्थान है? दूसरा। कर्मयोग किससे संबंधित है? निष्काम कर्म। भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत कौन से हैं? उपरोक्त तो सभी: वेद, पुराण और उपनिषद। चलिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, जो नेक्स्ट वाला है डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। इस पेपर के भी सोल्यूशन को देख लेते हैं। इंटरनेट पर वेब पेजों को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP। www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन सा हिस्सा नहीं है? प्रिंटर। वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण कौन सा है? क्रोम। माइक्रोसॉफ्ट किस सर्च इंजन का मालिक है? बिंग। ईमेल अकाउंट का मुख्य कार्य क्या है? संदेश भेजना और प्राप्त करना। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? यूट्यूब। HTTP क्या दर्शाता है? सुरक्षित HTTP कनेक्शन। ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? SMTP। क्रोम ब्राउज़र किस कंपनी ने विकसित की थी? तो क्रोम ब्राउज़र किस कंपनी ने विकसित की थी? तो गूगल ने। NEFT का अर्थ है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण।
निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान प्रणाली का उदाहरण है? पेटीएम। कौन सी भुगतान प्रणाली 24/7 तत्काल धन हस्तांतरित प्रदान करती है? IMPS। RTGS का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। QR कोड भुगतान में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल स्कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है? विकिपीडिया। किस भुगतान विधि के लिए बैंक खाते से लिंक करना आवश्यक है? डेबिट कार्ड। सुरक्षा के लिए वन टाइम पासवर्ड सिस्टम कौन सा होता है? OTP। ई कॉमर्स में B2B का अर्थ है बिजनेस टू बिजनेस, व्यवसाय से व्यवसाय। इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट है? पेपाल। G2C सेवा का एक उदाहरण कौन सा है? पासपोर्ट आवेदन। भारत में आयकर दाखिल करने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है? माई गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा मोबाइल आधारित सरकारी सेवा ऐप है? उमंग। डिजी लॉकर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डिजिटल दस्तावेज संग्रहित करना। डिजी लॉकर में कौन से दस्तावेज संग्रहित किए जा सकते हैं? आधार। ई गवर्नेंस का क्या लाभ है? समय की बचत। ई गवर्नेंस में ABC का क्या अर्थ होता है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, अकादमिक क्रेडिट बैंक। स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है? ऑनलाइन शिक्षा। कौन सी सेवा ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग की सुविधा देती है? IRCTC। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई गवर्नेंस पोर्टल नहीं है? गूगल डॉक्स। कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो MS एक्सेल। सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट का क्या अर्थ होता है? तेजी से फैलने वाला कंटेंट। सोशल मीडिया में किस हैशटैग प्रतीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, हैच। अनुचित सोशल मीडिया व्यवहार का एक उदाहरण कौन सा है? साइबर बुलिंग। सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पादों के प्रचार को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर नैतिक व्यवहार नहीं है? फर्जी खबरें साझा करना। कौन सा ऐप मुख्य रूप से लघु वीडियो के लिए उपयोग किया जाता है? टिकटॉक। इनमें से कौन सा सोशल मीडिया का लाभ नहीं है? फर्जी खबर। सोशल मीडिया हैशटैग के इस्तेमाल का एक उदाहरण कौन सा है? हैश डिजिटल इंडिया। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग क्या है? आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट करना। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? फायरवॉल। किसी की व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन चुराने को किस शब्द से संदर्भित किया जाता है? हैकिंग। भारत में साइबर अपराध की कौन सा कानून नियंत्रित करता है? भारत में साइबर अपराध को कौन सा कानून नियंत्रित करता है? IT एक्ट 2000। मैलवेयर का क्या अर्थ होता है? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। कौन सा साइबर अपराध का उदाहरण नहीं है? फाइल शेयरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध के लिए एक निवारक उपाय है? मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना। फाइलों को एन्क्रिप्ट करने के बाद पैसे की मांग किस साइबर अपराध में शामिल है? रैनसमवेयर हमला। सोशल इंजीनियरिंग हमले का एक प्रकार कौन सा है? फिशिंग। निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाता है? फायरवॉल। कौन सा भारतीय संगठन साइबर घटना प्रतिक्रिया का प्रबंधन है? तो CERT-IN। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।